आई एम सॉरी। कितना आसान होता है ना ये कह देना किसी अनजान को, अगर हमसे कुछ भूल हो जाती है। और यही 3 अल्फाज किसी बहुत अपने को कह पाना हमें अक्सर असहज कर देता है, हमें दुविधा में डाल देता है। हम कहें या ना कहें, हम उस उचित समय का इंतज़ार करते हैं, हम उस सटीक समय का इंतज़ार करने लगते हैं जब वो शब्द हम उनसे कहेंगे, जब हम उनसे माफ़ी मांगेंगे, जब हम उनसे क्षमा याचना करेंगे। जबकि पता हमें भी है कि वही बात उनके दिल में भी खल रही है और वही बात हमारे मन में भी चल रही है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाते। हम ये 3 शब्द नहीं बोल पाते, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। चाहे भूल से भूल हुई हो, अनजाने में हुई हो या जानबूझकर की गई गलती हो, पर क्षमा मांगना सबसे बड़ी बात होती है। और प्रथम प्रयास के तौर पर क्षमा मांगना ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्षमा मांगने का अर्थ है कि आपने प्रयास तो किया। दूसरी तरफ अगर किसी और व्यक्ति से गलती हो जाती है तो हम भी उसे क्षमा नहीं कर पाते इतनी आसानी से। हमें लगता है कि हम क्षमा कैसे कर दें, इसकी तो बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन दोस्तों, गलती चाहे बड़ी हो या छोटी हो, क्षमा किया जाना चाहिए और क्षमा मांग भी ली जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम भूल का स्वीकार नहीं करेंगे, भूल को स्वीकार नहीं करेंगे, भूल अस्वीकृत रह जाएगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें न संशोधन होगा न सुधार होगा और सुधार की सारी गुंजाइशें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर हम रास्तों की बात करें तो आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, दुविधा में आप नहीं रह सकते। आपको ये चुनना पड़ेगा, आपको ये चयन करना पड़ेगा कि आपको आखिरकार रहना किसके साथ है। अगर आपको लगता है कि भूल बड़ी है तो आप उस रिश्ते को भूल जाएं। और अगर आपको लगता है कि वो रिश्ता, वो संबंध बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस भूल को उसी पल भूल जाएं। वो त्रुटि जो हुई थी किसी अपने से, उसे क्षमा कर दें। क्योंकि रहीमदास जी ने भी तो लिखा है ना कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन पुनि पुनि पोइए, टूटे मुक्ताहार। अगर वो व्यक्ति, वो संबंध, वो रिश्ता मोती की तरह है, इतना खूबसूरत है, इतना कीमती है, तो फिर से पिरो लीजिए उस माला को और तोड़िए मत, तोड़ने दीजिएगा भी मत, टूटने भी मत दें। क्योंकि मोती ऐसे ही सहज में नहीं मिलते। और ये जो क्षमा प्रार्थना होती है ना, क्षमा याचना होती है, ये उन चंद अपनों को बचा लेती है और अपना बने रहने देती है। चयन आपका है, क्योंकि आखिरकार रिश्ता भी आपका है और ज़िंदगी भी आपकी है। दोस्तों, मैंने लिखा था
कि जब कभी भी भूल का स्वीकार होता है तभी तो संशोधन और सुधार होता है। गलती करना गलत नहीं, गलत तो तब है जब कृत्य वही आपसे हर बार होता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम वही गलती दोबारा न दोहराएं, क्योंकि ये ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम हर गलती बार बार खुद करके खुद सीखें। हमें तो इतना समझदार होना चाहिए कि अगर कोई दूसरा गलती करता है तो हम उससे सीखें। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों के पास बैठो। बड़ों से अनुभव के जो मुक्ता मिलते हैं ना, वो किसी और के पास से नहीं मिलते हैं। और वो सहज ही बातों बातों में हमें इतनी बढ़िया बातें बता देते हैं कि वो हमारे जीवन भर हमें हमारी राहों को प्रशस्त करती रहती हैं। हमें रास्ता दिखाने में वो बिल्कुल एक लालटेन की तरह काम करती हैं। तो कोशिश करें कि बड़ों के पास बैठें, अपनी भूल को सुधारें और सीखें बड़ों से। क्योंकि जो हम सीखते हैं और किसी और की भूलों से भी सीखते हैं, किसी और के अनुभव से सीखते हैं, तो वो हमें हमारे ज़िंदगी के कई सोपान एक साथ चढ़ा देता है। बिना चढ़े हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं उसकी गलती पर, या हम खुद क्षमा मांग लेते हैं, तो हमारी राहें आसान हो जाती हैं। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें 3 काम करने पड़ेंगे अगर गलती होती है तो। फर्स्ट, फॉरगिव, माफ़ कर दें। सेकंड, फॉरगेट, भूल जाएं, चाहे भूल किसी से भी हुई हो। और तीसरी बात, जस्ट मूव ऑन। यस, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना आपके बहुत सारे रास्तों को खोल देता है। और अगर आपने माफ़ नहीं किया, भूला नहीं उन भूलों को, तो आपको ये गलतियां, ये भूलें वहीं स्टक कर देंगी। आप वहीं उन भूलों में भटक जाएंगे, उन भूलों में अटक जाएंगे। और वही त्रुटियां आपके जहन में इतनी श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलती रहेंगी कि आप उनसे आगे बढ़ने की सोच भी ना पाएंगे। तो कोशिश करें कि आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बहुत खूबसूरत ज़िंदगी पड़ी है। द बेस्ट इज़ येट टू कम। अभी आया नहीं है, सर्वश्रेष्ठ तो आना बाकी है। तो उस अनुपम का इंतज़ार कीजिए जो भी होने वाला है। और ज़िंदगी जिएं, ज़िंदगी के हर पल को जिएं, कोई भी क्षण चूके ना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और सुनते रहिए अनुपमा सक्सेना अनुपम को, बिल्कुल इसी तरह। थैंक यू।